हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें आप लोगों को 3A, 3B और 3C ये घनमूल का चैप्टर है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 3D में। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज जो 3D है उसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन है, लेकिन वो 6 क्वेश्चन क्या है, भाषा पर आधारित है, यानी कि उनको भाषा के माध्यम से ही हल करना है। देखिए पहला सवाल मैं पढ़ूंगा, आप लोग समझिएगा। कह रहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की तह में पंक्तियां हैं। ये तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेटी बनी हुई है और मान लेते हैं, माना पेटी में तह बराबर x। मान लीजिए एक पेटी है जिसमें सेब रखे गए और तह है, तो मान लीजिए उसमें तह जो है वो x है। और मान लेते हैं, माना प्रत्येक तह में, तब प्रत्येक तह में, देखिए कह रहा है प्रत्येक तह में पंक्तियां कितनी हो जाएंगी। अब कह रहा है जितनी तहें हैं उतनी ही पंक्तियां भी हैं, तो वो कितनी हो जाएंगी, x हो जाएंगी। और कह रहा है जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में क्या है, सेब हैं। प्रत्येक पंक्ति में सेब कितने हैं, तब भी x हो जाएंगे। और कह रहे इस प्रकार कुल जो सेब हैं वो है 1728। इस प्रकार जो तुम्हारे कुल सेब हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 1728 हो जाएंगे, यानी कि 1728 कुल सेब हैं। अब करना क्या, देखिए अगर इस प्रकार हम देखेंगे तो अगर हम तीनों की गुणा करा देंगे, यानी कि जितनी तहें हैं, जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, टोटल सेबों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही नियम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 3 बराबर 1728। देखिए मैंने इसके बारे में भी कल बात की थी कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना होगा, 1728 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 16। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 0 और 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 27, 3 नाम 27, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। यहाँ पर देखेंगे 2 2 के हम अगर 3 3 के पेयर बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, अब 4 तिहाई 12, तो यानी कि x की घात 3 बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12। इस तरीके से 1728 को लिख सकते हैं। अब 1728 को जब हम 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखेंगे तो ये 12 3 बार आएगा तो 12 की घात 3 हो जाएगी। अब क्या होगा, 3 3 यहाँ से कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कह रहा है बताइए कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखिए तीनों की अगर बारे में बात करें तो तह जो होंगी वो भी 12 होंगी, पंक्तियां भी 12 होंगी और प्रत्येक पंक्ति में सेब भी 12 ही होंगे। और कह रहे तो बताइए प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। तो आप समझ गए ही गए होंगे सभी लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्येक तह में सेब बराबर 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। प्रत्येक तह में जो सेबों की संख्या है वो 12 आ जाएगी, पंक्तियां भी 12 आ जाएंगी और तहें भी 12 ही आ जाएंगे, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसको पूछ रहा है, वही हम हल करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहे हैं एक पेटी है उसी तरीके से जो अभी हमारे पास घनाभ के आकार की पेटी थी वैसी ही घन की पेटी है। और कह रहा है कि कुल आम है पेटी में, कुल आम। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, पेटी में कुल आम जो है हमारे कितने हैं, 216 हैं। और क्या कह रहा है, इनको घन के रूप में सजा कर रखा गया, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम कितने हैं। तो घन के रूप में रखे गए, यानी कि x तहे, x पंक्तियां और x उसी तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 216। अब देखिए आप लोग इसके पहले भी जान चुके हैं कि 216 जो होता है वो किसका घन होता है, 6 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, ये हो जाएगा x की घात 3 बराबर 6 की घात 3, ये लिख सकते हैं। यहाँ से 3 3 कट गया, x बराबर हमारा कितना हो गया, 6। देखिए अब सवाल ये पूछ रहा था कि बताइए प्रत्येक, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, पेटी में आम की तहें बराबर कितनी हो जाएंगी, 6। देखिए तहें भी 6 हो जाएंगी। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था, पंक्तियां पूछेगा तो ही तब भी 6 ही हो जाएंगे और प्रत्येक पंक्ति में 6 जो सेब होंगे वो भी 6 ही हो जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरा देखिए पढ़ेंगे, कह रहा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। एक संदूक है
देखिए सेम वैसा ही है। अब की बार पेटी हटा दी गई और यहाँ पर आ गया संदूक। कह रहा है एक संदूक है जिसमें चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, यदि डिब्बों की कुल संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चाक के डिब्बे रखे गए हैं, तो चाक के कुल डिब्बे कितने हो जाएंगे? कुल डिब्बे हैं 2744 यानी कि 2744 और रखे गए हैं घन के रूप में। तो कह रहा है बताइए चाक के कितने डिब्बे हैं एक तह में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही मान लेंगे, चाक के कुल डिब्बे 2744, चूंकि घन के रूप में रखे हैं इसमें लिख सकते हैं हम ये बात, चूंकि घन के रूप में रखे हैं तब इसमें क्या हो जाएगा, आयतन जो होगा, जो डिब्बे हमारे हैं वो किसके बराबर में आ जाएंगे, आयतन के बराबर आ जाएंगे। और आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब ए क्यूब यानी कि 2744। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2744 का गुणनखंड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 3 4 3, 7 से कटेगा 343, सबको पता है रोज बताया जाता है 343 7 का घन होता है, तो 7 से आ जाएगा 7 7 49, 7 1 कम 7, तो 2 गुणे 7 यानी कि a की घात 3 बराबर हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, 14 गुणे 14 गुणे 14, 3 बार आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 बराबर 14 की घात 3, यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा, a बराबर कितना बचेगा 14। तो कह रहा है बताइए कि जो चाक का डिब्बा है उसमें कितनी तहें हैं, एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो क्या लिख देंगे, अतः एक तह में चाक के डिब्बे बराबर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे डिब्बे आपके। ठीक है, चाक के डिब्बे एक तह में 14 हो जाएंगे, तहें भी 14 हो जाएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, चूंकि ये घन का रूप ले लेता है और घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको एक क्यूब लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन के एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की संख्या 512 है, तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की संख्या कितनी तहों की उक्त घनाकृति बनी है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या रखा गया है, कांच के रंगीन घन रखे गए हैं, कांच के रंगीन घन। देखिए जैसे चाक के टुकड़े डब्बे थे, ऐसे ही कांच के रंगीन घन है। तो यहाँ पर भी वही नियम है, कांच के रंगीन घन। चौथा लिखेंगे, कांच के कुल रंगीन घन हमारे पास कितने हैं, 512 हैं। ठीक है, अब 512 घन हो गए हमारे पास। अब देखिए इसका भी हम, चूंकि ये भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चूंकि घन के रूप में है, घन के रूप में रखे गए हैं, तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 512। और 512 के घन गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो मालूम ही होगा 512 किसका घन है, रोज बताया जाता है 8 का घन है, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 लिख लेंगे। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 8 की घात 3, 3 3 यहाँ से काट देंगे, ए बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब कह रहे तो बताइए कि रंगीन घनों की कितनी तहें हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रंगीन कांच की तहें बराबर कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रंगीन तहों को निकालेंगे, और यहाँ पर हर तह में अगर संख्या पूछता तो ये भी हमारी 8 ही हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय 5वां क्वेश्चन है, और देखिए मैंने बताया था एक्सरसाइज 3D जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, उसमें 6 क्वेश्चन जो है भाषा वाले क्वेश्चन है। लगाने का तरीका सेम ही है सबका, आप लोग समझ गए होंगे, इतने दिन से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है घनमूल का चैप्टर, तो उसका जो करने का तरीका है वो एक ही है। कह रहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, समझने वाली बात है, क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो घन के रूप में रुपए इकट्ठे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि घन के रूप में रुपए इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तब कुल रुपए कितने इकट्ठा हो जाते हैं, कुल रुपए हो जाते हैं 15,625। ठीक है, 15,625 रुपए हो जाते हैं, और घन के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 15,625। अब 15,625 देखिए कल भी क्वेश्चन ये आया था पिछले वीडियो में भी 15,625, लेकिन फिर भी हम गुणनखंड कर देते हैं आप लोगों के लिए। 5 से काटेंगे तो 131, 5 से काटेंगे तो 625, 5 से काटेंगे तो 125,
और 5 से काटेंगे तो 25 और 5 से काटेंगे 5 से आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 2 जोड़े बन जाएंगे 5 के, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर 25 की घात 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 कट जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कुछ कल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। और घन के रूप में इकट्ठा करते हैं रुपए, तो ये 25 गुणे 25 गुणे 25 मिला करके जब जमा करते हैं तो ये 15,625 रुपये जमा हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए आखिरी क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आ जाता है। कह रहा है एक टंकी है जिसका आयतन है 1331 लीटर, यानी कि हम इसमें क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन। छठा क्वेश्चन है, टंकी का आयतन बराबर 1331 लीटर। ठीक है, टंकी का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 1331 लीटर हो जाएगा। और कह रहा है टंकी की माप ज्ञात कीजिए, 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। 1000 लीटर पानी, तो देखिए 1000 लीटर बराबर कितना है 1 घन सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 1000 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, घन 1 घन मीटर के बराबर। कह रहा है 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, 1 घन मीटर बराबर है, तो 1000 लीटर है 1 घन मीटर के, 1 लीटर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएगा 1/1000 घन मीटर के। ठीक है, घन मीटर। और जो हमारा पानी है वो कितना है 1331 लीटर है, तो ये हो जाएगा 1/1000 गुणे 1331। यहाँ से देखेंगे 1331/1000 आ जाएगा। और ये चूंकि आयतन है ना, ये आयतन है, इसलिए आयतन का मतलब ये होता है a क्यूब, और a क्यूब बराबर हो जाएगा 1331/1000। यहाँ से हम देखेंगे a क्यूब बराबर 1331 11 का घन होता है और 1000 जो होता है 10 का होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से 3 कट जाएगा तो a बराबर कितना बचेगा 11/10, और यहाँ से 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1.1 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। 1.1 मीटर की टंकी हो जाएगी तुम्हारी, जिसमें 1331 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को हल करने हैं और किस तरीके से नहीं। भाषा के क्वेश्चन है तो सोच समझ के ही आप लोगों को लगाना है। देखिए ये तो हमारी एक्सरसाइज थी 3D, और इसके बाद एक्सरसाइज जो आएगी वो हो जाएगी आप लोगों की दक्षता अभ्यास। कितनी हो जाएगी, दक्षता अभ्यास हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए दक्षता अभ्यास 3 आप लोग समझिएगा। आगे लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने पढ़े भी हैं कि कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करिएगा। अगली एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 3। देखिए चैप्टर जो आप लोगों का चल रहा है उसी में दक्षता अभ्यास के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दक्षता अभ्यास 3 है, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 की घात 3। देखिए 10 की घात 3 प्लस x की घात 3, ठीक है, बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। देखिए कह रहा है यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। दक्षता अभ्यास में पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 10 की घात 3 का मान कितना होता है 1000, प्लस x की घात 3 का मतलब तो वही रहेगा, प्लस देखिए यहाँ पर 1 की घात 3 का मान 1 हो जाएगा, और 12 की घात जो 3 है उसका मान कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर का निशान लगा हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 1000 प्लस x की घात 3 बराबर 1729। अब यहाँ से x की घात 3 बराबर 1729 माइनस 1000, ये प्लस का उधर आ जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। x की घात 3 बराबर इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। x अब देखिए x क्यूब बराबर 729 किसका घन मैंने बताया था 9 का, तो ये 9 का घन कर देंगे, यहाँ से देखेंगे 3 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या बचेगा 9 बचेगा। यही हमारा देखिए मान पूछ रहा है, x बराबर कितना 9 आ जाएगा। यही दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन है आप लोगों का पहला। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात करिए। और देखिए घनमूल का जो चैप्टर है आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। घनमूल आप लोगों को निकालने के जो हमारी दक्षता अभ्यास होती है उसका रूल क्या होता है, जो आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है
उसी को वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल करके रख देते हैं और वही दक्षता अभ्यास बन जाती है। तो दक्षता अभ्यास में देखिए घनमूल ज्ञात करना है तो आप लोग गुणनखंड करिएगा, और गुणनखंड करने के बाद आप लोग उनके 3 3 के जोड़े बनाइएगा, और जोड़ा बनाने के बाद जो नंबर आते हैं उनकी गुणा कर देना, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को बिल्कुल पिछली एक्सरसाइजों से आधारित हैं, तो आप इनको अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो आप लोगों के क्वेश्चन दिए हुए हैं 22 नंबर तक, ये आप लोगों को मैं अपने अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, और तब तक आप लोग अपनी ये पढ़ाई अच्छे से करें, और जो भी दिक्कतें हैं वो आप प्रैक्टिस के माध्यम से दूर करें बस। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो दक्षता अभ्यास के जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है।